अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और हाँ, इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग है। अगर सैड एंडिंग होती तो मैं पहले बोल देती। इसका हैप्पी एंडिंग है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी बहुत गुस्से में विंग को घूर रहा था और उसकी तलवार विंग के नेक पर था। विंग ने अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए कहा, देखो, अगर मैं इतना बुरा होता तो मैं तुम्हें कब का मार डालता या फिर हमारे सरदार को सौंप देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम जब बेहोश थे मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे घाव भी भर गए, तुम देख सकते हो। वांगजी ने अपने आप को देखा और फिर विंग को देखा। तलवार को उसने हटाते हुए कहा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? उस तलवार को अपने अंदर रख लिया। विंग ने कहा, क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो और तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन तुम हमारे मॉन्स्टर वर्ल्ड में क्यों आए हो? वांगजी उसे देखने लगा। वांगजी ने कहा, मुझसे दूर रहो। विंग थोड़ा सा खिसक गया। उसने कहा, अब बताओ, तुम एक गॉड हो ना? वांगजी विंग को देखने लगा। विंग को देखकर उसने कहा, क्या? विंग ने कहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो खुशबू आ रही है वो एक गॉड की खुशबू है। तुम एक गॉड हो, है ना? वांगजी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहे तब तक यहाँ पर रह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। ये बोलकर विंग उठ गया। सीन कट होता है। हम वांगजी को देखते हैं जो रात के टाइम कहीं पर जा रहा था। वो एक पत्थर की चट्टान के सामने आता है और फिर वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करता है, जिससे वो चट्टान थोड़ा सा अलग होकर दूर जाकर गिरता है और वहाँ से एक दरवाज़ा खुलता है। वांगजी दरवाजे के उस पर जाता है जहाँ पर एक मंदिर टाइप का चीज़ बना हुआ था। वांगजी अपने इन लोहे को बाहर निकालता है और उसके बाद वो देखने लगता है। वो लोहा हिल रहा था और आवाज़ें कर रहा था। वांगजी ने कहा, लोहा विचलित हो रहा है, इसका मतलब आसपास इन लोहे का दूसरा टुकड़ा ज़रूर होगा। वो इन लोहे को अपने अंदर रख लेता है। उसके बाद वो इधर उधर ढूंढने लगता है जहाँ पर उसे एक मूर्ति दिखाई देता है। जो मूर्ति बिल्कुल खड़ी थी और देखने में लग रहा था जैसे कि ये एक नृत्यकर है जो नाचती रहती है, और उसकी पोशाक भी बहुत ज़्यादा अजीब था। वो मूर्ति वांगजी की तरफ देख कर स्माइल कर रहा था। ये देखकर वांगजी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। अचानक किसी ने वांगजी के ऊपर हमला कर दिया। वांगजी उससे बचते हुए अपनी तलवार को बाहर निकालता है और वो फाइट करना स्टार्ट करता है। एक एक करके वो पत्थर की बहुत सारी मूर्तियों को हरा देता है और अंत में वही मूर्ति आता है जो उसे देखकर हंस रहा था। वो मूर्ति अपनी जगह से हिलने लगती है और अचानक वांगजी के ऊपर हमला कर देता है। वो वांगजी के ऊपर हमला करता है और वांगजी उसे मारने के लिए अपनी तलवार का यूज़ करता है, बट वो मूर्ति के साथ लड़ नहीं पा रहा था। अचानक वो मूर्ति वांगजी को मारने आ ही रहा था और वांगजी अचानक नीचे गिर गया और उसका तलवार भी नीचे गिर गया। अचानक वो मूर्ति उसे मार कर, मतलब उसकी तरफ हाथ को बढ़ा रहा था मारने के लिए। अचानक किसी की पावर आ गई, लाल कलर की रोशनी, और फिर अचानक उसके हाथ पे लगी और मूर्ति जाकर दूर गिरी और वो इंसान पीछे से सामने आ गया। उसने वांगजी को पकड़ते हुए कहा, तुम इतनी रात को बाहर क्यों आया, पागल इंसान, आई मीन देवता। उसके बाद वांगजी पीछे मुड़ते हुए देखा। वो कोई और नहीं बल्कि विंग था। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? लगता है मरवा गए छोड़ोगे। तुम ऐसे कैसे आ सकते हो? तुम्हें पता भी है ये मूर्ति कितनी खतरनाक है? बोलते ही बोलते वो मूर्ति फिर से खड़ी हो गई और उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए भर गई, जहाँ पर वांगजी विंग को बचाते हुए साइड में लेकर आता है। वांगजी ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? विंग ने कहा, मैंने देखा कि तुम बिस्तर पर नहीं हो, मुझे शक हुआ तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत फिक्र हो रही थी। मैं तुम्हें सूंघते सूंघते यहाँ पर आ गया। अगर किसी मॉन्स्टर ने तुम्हें देख लिया होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता, समझे? वांगजी ने विंग को घूर कर देखा। विंग ने तलवार को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा तलवार। वांगजी ने तलवार को छीन लिया। वो मूर्ति उनके ऊपर हमला करने आ रही थी। विंग ने कहा, ये नाचने वाली मूर्ति है, वैसे तुम उसे क्यों मार रहे हो? वांगजी ने कहा, मुझे उसके पास जो लोहा है वो चाहिए। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हें ईन लोहा चाहिए? क्या तुम ईन लोहे के लिए यहाँ पर आए हो? वांगजी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, हाँ, तब तो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। वांगजी ने कहा, वो क्यों?
विंग ने कहा, ये मूर्ति बहुत खतरनाक है, इतनी आसानी से वो तुम्हें इन लोहा नहीं देंगी क्योंकि वो उसका दिल है, समझे। वांगजी ने कहा, मैं उसे लेकर रहूँगा। विंग ने कहा, तब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। पहले तुम उसके दिल के ऊपर हाथ रखो और जानो कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। अगर तुम उसकी आखिरी इच्छा जान लोगे और उसे पूरा कर दोगे तो फिर शायद वो इन लोहा तुम्हें मिल सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। वांगजी ने कहा, तुम्हें कैसे पता? विंग ने कहा, अब ऐसा मैंने किताब में पढ़ा था। ये सुनकर वांगजी ने उसे घूर कर देखा। विंग ने कहा, देखो मैंने तुम्हें बता दिया, अब दोबारा मत बोलना। वांगजी तलवार को लेकर उठ गया और फिर उसे फाइट करते करते अचानक उसके दिल के ऊपर उसने हाथ रखा जहाँ पर इन लोहा था, और उसकी आखिरी इच्छा उसे पता चल गई। उसकी आखिरी इच्छा है उसकी मुक्ति। दरअसल उस मूर्ति को किसी ने लोहे के करे से बांध कर रखा है। जब तक वो लोहे का करा कोई तोड़ नहीं देगा तब तक वो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और तब तक वो ऐसे ही लोगों के ऊपर हमला करती रहेगी जो भी इस मंदिर में आएगा। वांगजी को पता चल गया कि उसकी आखिरी इच्छा क्या था, उसकी बेड़ियों को तोड़ देना। उसकी बेड़ियाँ मूर्ति के ऊपर नहीं थी बल्कि उसके सिंहासन में थी जहाँ पर वो बैठी हुई थी। वांगजी उसकी तरफ जाने लगता है और उसके के सारे बेड़ियों को तोड़ देता है, जिसके कारण वो मूर्ति उसकी तरफ घूम जाती है और एक स्माइल के साथ वो पूरा ही टूट जाती है जहाँ पर इन लोहा हवा में तैर रहा था। वांगजी उसके पास आ गया और फिर अपने हाथ से इन लोहे को ले लिया और उसके पाउच में रख लिया। विंग ने कहा, वाओ, तुम कमाल हो। विंग को वांगजी देखने लगा। विंग ने कहा, मुझे भी दिखाओ वो इन लोहा। वांगजी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, मैंने तुम्हारी मदद किया, भूलो मत। वांगजी ने कहा, मुझसे दूर रहो, कम से कम 3 कदम। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम दूर होता है। उसने कहा, इतना ठीक है ना? वांगजी ने कहा, हाँ, अब मैं पीछा करना बंद करो। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। तभी विंग ने कहा, सुनो, तुम्हें बाकी के टुकड़े नहीं चाहिए क्या? ये सुनकर वांगजी रुक गया। वो पीछे मुड़ते हुए विंग को देखता है। उसने कहा, क्या मैं इसे बताऊँ? विंग ने कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। वांगजी ने उसे देखते हुए अपने माइंड में कहा, ये मेरा कैसे हेल्प करेगा? विंग ने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि वो बाकी के टुकड़े कहाँ हैं। ये सुनकर वांगजी विंग को घूरने लगा। विंग ने कहा, तो मुझे अपने साथ ले चलोगे? तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि आखिर टुकड़ा कहाँ है वो। ये सुनकर वांगजी अपने माइंड में कहता है, अगर इसे पता होगा तो मैं इसे साथ में रख सकता हूँ, और वैसे भी मैं इस जगह को नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल अनजान हूँ। अगर मैं इसे अपने साथ रखूँगा तो मुझे फ़ायदा हो सकते हैं। उसने विंग को देखते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो। विंग खुशी खुशी कूदते कूदते उसके पास आ गया। उसने कहा, तो फिर चलो, पहले हम बाज़ार चलते हैं। वांगजी ने कहा, बाज़ार? विंग ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। वांगजी ने एक गहरी सांस छोड़ा। उसके बाद वो दोनों ही निकल गए। जब वो लोग बाज़ार के मुख्य द्वार पर पहुँचे तब वांगजी आगे जा रहा था। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ। वांगजी रुक गया। उसने विंग के हाथ को देखा और फिर विंग को देखा। विंग ने उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा, देखो, तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका। मैं तुमसे दूर ही तो हूँ। वांगजी उसे घूर रहा था। वांगजी ने कहा, मैंने क्या गलत किया? विंग ने कहा, देखो अंदर, बाज़ार के अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है कितने सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं, कितने सारे शैतान हैं। ये सुनकर वांगजी सच में अंदर की तरफ झांक कर देखता है। वांगजी ने कहा, हाँ तो? विंग ने कहा, और तुमसे बू आ रही है देवता की। अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो पता है क्या होगा? सब लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे और तुम्हें मार डालेंगे, समझी? और वैसे भी तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो। वांगजी ने कहा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। विंग ने कहा, हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो फिर तुम उनसे फ़ाइट नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है, समझे? वांगजी ने अपने माइंड में कहा, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मेरी पावर थोड़ी सी कम हो चुकी है और धीरे धीरे करके और कम हो रही है। इसने सच कहा, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इतने सारे मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर सकूँ, बट मैं क्या करूँ?
विंग ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। उसने वांग जी को हग कर लिया और उसने अपनी नोज़ को ले जाकर वांग जी के नेक के पास रब करना स्टार्ट किया। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लगा और गुदगुदी भी हो गई। विंग ने अपनी पूंछ को बाहर निकाला और हिलाना स्टार्ट किया। वांग जी ने उसे कहा तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा मुझे माफ़ कर दो, देखो तुम्हारी बू को छिपाने के लिए मैंने ये किया ताकि वो लोग तुम्हें पहचान ना पाए। अब तुमसे देवता की बू नहीं आ रही है बल्कि शैतान की बू आ रही है। वांग जी अपने आप को स्मेल करते हुए कहा मुझसे बू आ रही है। फिर विंग आगे की तरफ चला गया। वांग जी उसके पीछे पीछे आगे की तरफ आ गया। वो लोग बाज़ार के अंदर आ चुके थे जहाँ पर खून और बहुत सारे मांस बिक रहे थे, जिसे देखकर वांग जी को बहुत अजीब लगता है। उसने कहा मॉन्स्टर ऐसे ही होते हैं, निर्दयी। और वहाँ पर सी फूड भी मिल रहे थे। विंग ने कहा चलो सी फूड को ट्राई करते हैं। विंग ने कहा आई एम सॉरी, मैं वेजिटेरियन हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा क्या तुम सच में मछली नहीं खाते हो? वांग जी ने कहा नहीं। उसके बाद वो आगे चला गया। विंग उसके पीछे पीछे जाते हुए कहा इसका मतलब तुम घास फूस खाते हो? मुझे यकीन नहीं होता है जो लोग गॉड्स होते हैं वो लोग घास फूस खाते हैं। वांग जी विंग को घूर कर देखता है। विंग ने कहा यह सच है ना कि तुम घास फूस खाते हो? अब बताओ। वांग जी ने विंग को कुछ नहीं कहा, वो आगे की तरफ चला गया। विंग ने कहा ठीक है, अगर तुम शाकाहारी हो तो कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे शाकाहारी मॉन्स्टर रहते हैं जिनके लिए रेस्टोरेंट भी है। चलो हम खाना खा लेंगे, तुम घास फूस खा लेना, मैं मछली खा लूँगा, ठीक है? और वैसे भी मैं एक फॉक्स हूँ, तुम जानते ही होंगे है ना। उसने अपनी पूंछ को फिर से बाहर निकाला। वांग जी ने कहा ठीक है चलो। उसके बाद वो लोग एक खाने की जगह पर आकर रुकते हैं। विंग ने कहा तुम्हें पता है यहाँ पर मस्त खाना मिलता है। वांग जी ने कहा ठीक है चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद वो दोनों अंदर आ गए जहाँ पर वांग जी अपने लिए कुछ सलाद, वेजिटेबल सूप्स ये सब कुछ ऑर्डर करते हैं। जहाँ पर विंग चिकन सूप और फ्राइड मछली को ऑर्डर करता है। जहाँ पर वो लोग विंग को वो सब कुछ सर्व करते हैं और वांग जी को भी। वांग जी विंग को घूर कर देख रहा था क्योंकि विंग मांस और मछली खा रहा था। विंग शाकाहारी नहीं है, वो एक नॉन वेज है। ये देखकर वांग जी को एक गहरी सांस छोड़ने का मन करता है और वो वही करता है। वो दोनों खाना ख़त्म करने के बाद बाहर आते हैं जहाँ पर उन दोनों ने देखा कि वहाँ पर इंसानों की आँख बेची जा रही है और बहुत सारे मॉन्स्टर वो सब खरीद रहे हैं। वांग जी ने कहा तुम लोग कितने निर्दयी हो। विंग ने कहा नहीं, वो मरे हुए इंसान की आँख है, हम जिंदा इंसान की आँख नहीं निकालते हैं। वांग जी ने कहा और खून? वहाँ पर खून बेच रहे हैं, देखो वो इंसानों का खून है ना। विंग ने कहा हाँ वो इंसानों का खून है, लेकिन मरे हुए इंसानों का खून, ज़िंदा इंसानों का खून हम नहीं ला सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा सरदार हमें सज़ा देंगे, समझी? विंग ने कहा तुम्हारा सरदार? वांग जी ने विंग को घूर कर देखा। विंग ने कहा हाँ हमारा सरदार। तभी वहाँ पर एक डांस पार्टी चल रही थी जहाँ पर विंग ने कहा चलो चलकर देखते हैं। और फिर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और उसे खींच कर लेकर चला गया। वांग जी ने बार बार मना किया क्योंकि उसे भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है। विंग ने कहा वो लोग कुछ नहीं करेंगे और वो लोग वहाँ पर आ गए जहाँ पर एक लड़की छोटे से कपड़े पहनकर नाच रही थी। उसे देखकर वांग जी ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा छी, मुझे ये सब भी देखना पड़ रहा है। विंग ने कहा वाह कितना अच्छा नाच रहा है, बहुत अच्छे, ऐसे ही करो, वाह तुम कितने अच्छे नाच रहे हो। वांग जी ने विंग को देखा जो कि बहुत ज़्यादा खुश था और हैप्पी था। वांग जी को एहसास होता है कि विंग ने उसकी बहुत बार जान बचाई है और उसका ख्याल रखा। विंग उसका ख्याल रखता है, यहाँ पर भी विंग उसका ख्याल रख रहा है। इसीलिए विंग को देखकर वांग जी की फेस पर एक छोटी सी स्माइल भी आ चुका था क्योंकि विंग बच्चे की तरह कूद रहा था और हंस रहा था। तभी अचानक सब लोगों ने चिल्लाते हुए कहा यहाँ पर एक देवता है, पकड़ो उसे। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विंग ने वांग जी को देखा जो कि उसके पास में खड़ा था और वांग जी भी घबरा गया। इस वक्त वांग जी का पावर बहुत ज़्यादा कम है। अगर इस वक्त वांग जी पकड़ा गया तो फिर शायद ये सब लोग वांग जी के ऊपर हमला कर देंगे और अगर हमला कर भी दिया तो वांग जी से संभाल नहीं पाएगा। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो यहाँ से अभी। उसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो उसे लेकर बहुत ज़ोर से ही भाग रहा था ताकि वो लोग उसे पकड़ ना पाए और पीछे पीछे बहुत सारे लोग भी भाग कर आ रहे थे। उन्होंने कहा उस देवता को पकड़ो,
यहाँ पर एक देवता है, उसकी बू मुझे आ रही है। विंग और वांगजी एक धर्मशाला के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वो लोग भी वहाँ पर आकर घुस जाते हैं। विंग वांगजी के हाथ को पकड़ के ऊपर की तरफ चला जाता है और वो लोग भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रहे थे। वांगजी के अंदर से देवता की बू सच में आ रही थी। धीरे धीरे करके उसकी बू गायब हो रही थी और देवता की बू रिवील हो रहा था। विंग उसे लेकर एक रूम के अंदर घुसी है जहाँ पर एक बैल्कनी था। वो लोग वहाँ से कूदने वाले थे लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई में थे। वो लोग वहाँ से अगर कूद गए तो फिर शायद नीचे गिरकर वो लोग मर जाएंगे या फिर कुछ हो जाएगा और फिर सब लोग उन्हें पकड़ लेंगे। अब वो लोग क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उस दरवाजे के सामने, उस रूम के दरवाजे के सामने वो लोग आ गए। उन्होंने कहा दरवाजे को खोलो देखो, लेकिन दरवाज़ा इन्होंने बंद कर दिया था अंदर से। इधर विंग घबराने लगा। उसने कहा अगर छलांग लगा तो फिर हाथ पैर टूट जाएगी और अगर छलांग ना लगा तो फिर ओ माय गॉड, अब क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरवाज़ा बंद देखकर उन सबको गड़बड़ लगती है। उन्होंने कहा दरवाज़ा बंद, इसका मतलब इस रूम के अंदर ही है वो देवता, चलो इस दरवाजे को तोड़ डालो। ये सुनकर वो सारे डिसिपल्स, जितने सारे डिसिपल्स थे वो सब दरवाज़ा तोड़ने के लिए लग जाते हैं। विंग घबरा गया, दरवाज़ा टूट गया और खुल गया। अचानक विंग ने वांगजी की नेक को अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया और उसे किस कर लिया। इसे देखकर वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांगजी विंग को घूर रहा था और विंग का लिप्स वांगजी के लिप्स के ऊपर ही था। तभी वो लोग अंदर आ गए। वो लोग अंदर आकर इस नज़ारे को देखकर शर्म के मारे लाल पीला हो गए और विंग वांगजी के क्लोज आने की वजह से वांगजी का जो देवता का बू था वो भी कवर हो गया और उनको बाकी नहीं रहा जानने में कि ये दोनों ही मॉन्स्टर हैं। उसके बाद उन दोनों ने अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहा छी, ये लोग कितने गंदे हैं। तभी वांगजी और विंग अलग होते हैं और उन सबको देखने लगते हैं। उन लोगों ने कहा चलो यहाँ से, हाँ माफ़ करना हमें। उसके बाद वो लोग चले गए। उन्होंने कहा वो रहा वो देवता, पकड़ो उसे। उसके बाद वो लोग फिर से भागने लगे। विंग ने कहा देवता, कोई और देवता है क्या यहाँ पर? उसने वांगजी की फेस को देखा जो कि उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। विंग ने उसे लड़खड़ाते हुए कहा वो मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। दरअसल वो लोग आ गए थे और तुम में से देवता की बू भी आ रही थी। मैं तो तुम्हारी फ्रेगरेंस को छिपाने के लिए तुम वो और उनको वो समझाने के लिए कि हम वो है, इसीलिए वो मैंने। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप विंग को देख रहा था। विंग ने कहा देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ठीक है, वरना वो तुम्हें पकड़ लेते। वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा चलो यहाँ से। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। उस बाज़ार से निकलने के बाद विंग ने कहा तुम अभी तक मुझे गलत समझ रहे हो ना। वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे। विंग ने कहा तुम्हें पता है न्यू ईयर के दिन यहाँ पर बहुत सारे पटाखे फटाए जाएंगे। जो पटाखे फटेंगे ना, तुम देखना वो नज़ारा बहुत अच्छा है और कुछ दिन बाद ही न्यू ईयर है। क्या तुम मेरे साथ आकर पटाखे देखोगे यहाँ पर? वो फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे और पता है वो बहुत प्यारे रहेंगे। अगर तुम उसे देखोगे ना तुम अपनी आंखें हटा ही नहीं सकते हो। वांगजी ने विंग को देखा। विंग वहाँ पर खड़ा होकर रोशनी को देख रहा था। तभी अचानक वांगजी को वो किस का सीन याद आ गया जब विंग ने उसे पहली बार किस किया। उसने अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखा और उसकी धड़कन उसे महसूस हुआ। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने फिर से विंग को देखा और एक बार स्माइल किया। सीन कट होता है। वो लोग जंगल के रास्ते में जा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे जुगनू इधर उधर जा रही थी। वांगजी ने कहा क्या ये जुगनू है? विंग ने कहा नहीं, ये कोई जुगनू नहीं है, ये दरअसल जादुई तितली है। ये सुनकर वांगजी ने कहा जादुई तितली? विंग ने कहा हाँ, जादुई तितली। ये लोग रात के अंधेरे में निकलते हैं क्योंकि इनमें से लाइट निकलती है और ये आने वाले और जाने वाले हर मॉन्स्टर को रास्ता दिखाता है। वांगजी ने कहा हम इस वक्त जा रहे हैं, इसीलिए क्या ये लोग हमें रास्ता दिखा रहे हैं? विंग ने कहा हाँ सही कहा तुमने। पता है ये जंगल बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जीव जंतु रहते हैं और वो लोग किसी के ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं।
इसीलिए ये तितलियाँ उनको बचाने के लिए रोशनी पैदा करती हैं और आने वाले और जाने वाले मॉन्स्टर को हेल्प करता है ताकि वो अंधेरे में सब कुछ देख सके। समझी? वांग जी ने कहा, क्या मॉन्स्टर भी इतने अच्छे होते हैं? वेंग ने कहा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तितलियाँ भी एक मॉन्स्टर ही है। देखो, तुम जैसा सोच रही हो ना, वैसा नहीं है। मॉन्स्टर, हर एक मॉन्स्टर बुरा नहीं होता, समझी? जैसे कि हर एक देवता बुरा नहीं होता। तुमने अभी तक किसी मॉन्स्टर को चोट नहीं पहुंचाया है, इसका मतलब तुम बुरा देवता नहीं हो, है ना? वांग जी ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बुरा देवता नहीं हूँ? वेंग ने कहा, अगर तुम बुरा देवता होते तो शायद मुझे इस वक्त बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाते और मेरी ऊर्जा शक्ति को छीन लेते, लेकिन तुम ऐसा नहीं किया। इसका मतलब तुम बुरा देवता नहीं हो, है ना? वांग जी ने कहा, अच्छा, तुम भी तो बुरे मॉन्स्टर नहीं हो। वेंग ने कहा, वो मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत प्यारा फॉक्स हूँ, और पता है तुम्हें, मेरी पूंछ भी बहुत प्यारा है। ये देखो, उसने फिर से अपनी पूंछ को हिलाया। वांग जी ने स्माइल किया। वेंग आगे की तरफ चलते हुए कहा, हाँ, हमारे यहाँ पर सब लोग बुरे नहीं हैं। हम मॉन्स्टर चाहते हैं कि हम शांति से रहें। हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते हैं, और हम इतने बुरे नहीं होते कि जितना कि तुम सोच रहे हो। वांग जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं सोचा। वेंग आगे जा रहा था और वांग जी की बातें सुन रहा था। अचानक उसकी जो इन लोहा था वो हिलने लगा और आवाज़ करने लगा। वांग जी के दिल में दर्द होने लगा। वांग जी अपने दिल के ऊपर हाथ रखता है और वेंग उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ लानजान, तुम्हें क्या हो गया? वो उसके पास आ गया। उसके बाद वांग जी ने उस जो इन लोहे का पाउच था उसे बाहर निकाला। उसके बाद उसने सामने देखा, वो इन लोहा लाइटिंग निकाल रहा था, वो उजाला कर रहा था। इसे देखकर वांग जी ने कहा, वो तीसरा टुकड़ा कहीं आसपास ही होगा। ये सुनकर वेंग ने कहा, तुम्हारा मतलब जंगल में? वांग जी ने कहा, क्या कहा? वेंग ने कहा, अब कुछ नहीं, वो टुकड़ा जंगल में नहीं हो सकता है। अगर वो जंगल में होता तो इस जंगल में काफ़ी सारे पहरेदार रहते। इन लोहा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मॉन्स्टर को तो रखता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वांग जी उसको फिर से आगे की तरफ ले जाने लगा। वो लोग एक नदी के सामने पहुँचते हैं जहाँ पर वो इन लोहा को देखता है जो दूसरी तरफ इशारा कर रहा था। वांग जी ने कहा, मुझे लगता है वो तीसरा टुकड़ा नदी के उस पार है। वेंग ने कहा, लेकिन वो वहाँ पर बहुत सारे कोहरे हैं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। रुको। वेंग ने अपने तालिस्मान को बाहर निकाला और कोहरे को तुरंत हटा दिया। उन्हें वहाँ पर एक गुफा दिखाई देती है। वेंग ने कहा, स्वान, वो गुफा? वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? वेंग ने कहा, वो जो दूर तुम्हें गुफा दिख रहा है ना, वो स्वान वो गुफा है। पता है तुम्हें, वहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। तुम्हें क्या लगता है कि वो इन लोहे का टुकड़ा वहाँ पर रहेगा? वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? वांग जी ने कहा, हमें जाकर देखना चाहिए। वेंग ने कहा, बट वो राक्षस बहुत खतरनाक है। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं। उसके बाद वो जाने लगा। वेंग ने कहा, है मेरे लिए तो रुको। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।